जय कामतानाथ की दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो। आप सबके आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरी आवाज़ धीमी इसलिए निकल रही है कि अभी शाम के दोपहर के 3 बज रहे हैं और आज संतान सप्तमी की पूजा है और मेरा सारा कुछ हो गया है। बस अब मैं पूजा करने जाऊँगी और ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ साड़ी पहनी है सिंपल, क्योंकि सब बीमार हैं तो मन नहीं कर रहा था, लेकिन पूजा ज़रूरी है। और आप में से कई लोग जानते होंगे इसमें चांदी की चूड़ी पहनी जाती है और पूजा की जाती है, मीठे पुए चढ़ाए जाते हैं, तो वही वाली पूजा है। तो चलो मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे यूपी एमपी तरफ पैरों में रंग लगाए बिना पूजा में नहीं बैठते हैं, तो बस मैं यही करने जा रही थी। तो मैंने एक पैर में पायल पहनी और एक पैर में नहीं पहनी, क्योंकि मुझे क्रैप बैंडेज बांधनी थी। पर प्रथम बोला कि कोई नहीं आप लगा लो, तो फिर मैंने लगा लिया। और यहाँ पर मैं पूजा की तैयारी कर रही थी। इसके पापा भी आ चुके थे, तो कथा वही सुनाएंगे पढ़कर, और वो बोल रहे थे जब तक तुम बाकी की तैयारी करो मैं कपड़े बदल कर आता हूँ नहा कर। तो बस मैं यहाँ पर अपनी पूजा की तैयारी कर रही थी। जो भी मेरे पास था, मैं जितनी भी मुझसे श्रद्धा हो सकी मैंने किया, जैसा करते हैं। और घर में तो सारी औरतें एक साथ फैमिली की मिलकर करती हैं, पर यहाँ पर मैं अकेले हूँ, तो अकेले जितना मुझसे बन सक रहा था मैंने अपनी श्रद्धा अनुसार मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं अच्छे से इस व्रत को संपन्न करूँ, पूजा करूँ। और मैं पूजा करने के बाद अगर आपके अंदर ये संतुष्टि होती है कि आपने इस व्रत को बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से पूरी पूजा करी, तो इसका मतलब कि आपकी पूजा सफल है। और इस पूजा के बाद मैंने सोचा नहीं था, सुबह से मैं जितनी वीकनेस फील कर रही थी कि मैं कर पाऊँगी, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से पूजा कर ली। और मैंने सिर्फ पैरों में रंग ही लगाया था, बाकी कपड़े बदल लिए थे। ये साड़ी मुझे मेरी भाभी ने इस बार मायके गई थी तो दी थी। तो मैंने अपनी पूजा तो बस साड़ी बदली थी, बाकी और मैंने कुछ भी नहीं किया था। हाथों में कंगन डाल लिए थे तो, और पैरों में रंग लगाया, क्योंकि ये हमारे यहाँ पैरों में रंग लगाना शुभ माना जाता है। तो उसके बाद ये पुए जो 7 पूजा में चढ़ाए जाते हैं, और इधर साइड में जो 7 पुए रखे हैं इनको हमारे यहाँ खाते हैं। और ये बेलपत्र मैंने मंगाई थी, तो मैं इसके पापा को बोल रही थी कि आप भी आ जाओ। तो मैंने बेलपत्र भी चढ़ा दिया, दीपक जला दिया, और इसके पापा कथा सुनाने के लिए आ गए थे। तो बस अब ये कथा सुनाएंगे और मैं यहाँ पर अपनी पूजा कर लूँगी। पीछे आप लोग देख रहे होगा कार्टून, तो ये सारे कार्टून बताया था ना कि जो सामान ख़राब हुआ है तो उसी से है। और यहीं पे लाके सारा, अब क्या करें यार, जगह ही नहीं है, इतने में ही सारा एडजस्ट करना पड़ रहा है। बड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई नहीं, सब हो जाता है। और इसके पापा कथा सुनाने लगे और यहाँ पर हमारी कथा हो रही है संतान सप्तमी की। और ये ऑफिस से 2 बजे आ जाते हैं, अभी तो 3 साढ़े 3 का टाइम हो रहा था जब तक पूजा हुई। और इन्होंने कथा सुनाई, मैंने आरती गाई, हम लोगों ने मिलकर आरती करी, और इसके बाद हमने हवन किया। और मैं बोल रही हूँ फिर से कि मैंने सोचा नहीं था इतने अच्छे से पूजा हो जाएगी, पर पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुई और बड़ा अच्छा लगा मुझे पूजा करके। और मतलब मन खुश हो जाता है जब आप कोई चीज़ करते हैं और अच्छे से वो संपन्न होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसी के साथ मेरी पूजा भी बहुत अच्छे से संपन्न हुई। और भगवान संतान सप्तमी मैया सबकी संतानों को खुशी रखे और स्वस्थ रखे। जिनकी गोद ना भरी हो उनकी गोद भरे, और जिनकी गोद भर चुकी है तो उनकी संतान हम लंबी उम्र पाए और किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, क्योंकि एक माँ बाप के लिए उसकी औलाद को कोई दिक्कत होती तो बड़ा कष्ट जाता है। और आरती पूजा के बाद यहाँ पर हमने हवन स्टार्ट कर दिया। हवन में है पहले हम दोनों कर रहे थे, फिर हमने बच्चों को भी बुला लिया था कि आप लोग भी आहुति दे दो। तो बस यहाँ पर हम अपने कुल देवी देवता जो भी हमारे पूर्वज हैं उनके नाम का हवन किया, और बच्चों ने भी किया। और अब ये मुझे ये चूड़ी पहना रहे हैं चांदी की, और ये धागा लपेटा जा रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को हमें 7 दिन तक तो पहनना ही है। उसके बाद आप एक चीज़ उतार सकते हो, चाहे चूड़ी उतार दो चाहे धागा। और इसी के साथ हमारी पूजा संपन्न हुई, और माता रानी सबकी संतानों को खुश रखे, संपन्न रखे। बस यही मेरी दुआ है, और हर माँ की यही दुआ होगी। तो आप लोगों ने देखा पूजा बहुत अच्छे से हो गई और सब कुछ अच्छे से हो गया। मैं तो सोच रही थी ऐसे सिंपल कर लूँगी, लेकिन बोलते हैं ना दिल में श्रद्धा हो तो सब कुछ अच्छे से होता है। और जो सामान बताया था ना जो सीलन का हुआ है, तो वही सामान अभी एक जगह रखा है, वो उसको मैं धो के अच्छे से जमाऊंगी, तभी उसको एक जगह कर दिया है। तो अब जगह नहीं है यार, क्या करें। तो आप लोग को पीछे थोड़ा सा दिख रहा होगा। और आज मैं संतान सप्तमी और मैया रानी सब की गोद भरे, जिनकी गोद भरी है उनके बच्चे भी खूब हंसी खुशी रहें। और हर तरह के, जैसे कि अभी हल छठ गई, जो छठ थी जन्माष्टमी से पहले जो छठ थी हल छठ, वो भी हमारे यहाँ बच्चों के लिए रखी जाती है। और ये संतान सप्तमी का व्रत है। ये देखिए
अब ये जो चूड़ी है और ये धागा, तो इन दोनों में से एक चीज़ हमें साल भर तक पहननी है, चाहे ये धागा या तो चूड़ी। तो मैं चूड़ी निकाल दूँगी क्योंकि मेरी मम्मी ने इस बार बहुत छोटा साइज़ मुझे भिजवाया है। और ये चूड़ी वैसे तो पहली चूड़ी मायके से आती है, फिर बाद में भी अगर मायके वाले दें तो ठीक है, ना दें तो फिर आप खुद से बनवा सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे मायके से ही हर साल चूड़ी आ जाती है। तो ये चांदी की चूड़ी और ये धागा, दोनों में से एक चीज़ आपको अभी तो 7 दिन तक दोनों चीज़ पहन के रखनी है। 7 दिन के बाद आप एक उतार सकते हो दोनों में से, और एक आपको साल भर रखना है। तो अभी जो मीठे पुए मैंने चढ़ाए हैं 7 पूजा के लिए, वही मुझे खाने हैं और उन्हीं से व्रत, मतलब आज मेरा पूरा दिन उन्हीं 7 पुओं में चलेगा। तो चलिए मैं भी अपना पुए कुछ खाती हूँ क्योंकि 4 बज गए, और कुछ खा के मैं भी अपना पानी वानी पीती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। नाम लेने से भूत कहाँ नहीं मिलता, बताओ। अच्छा पहले आप बताओ, किसका नाम लेने से भूत नहीं आता है? राम। हाँ, हाँ। फिर क्या होता है? राम की वजह से भूत कांपने लग जाते हैं, कान बंद कर लेते हैं। कांपने नहीं लगता, वो वहाँ मर जाता है। अरे कांपने लगता है, कांप के फिर हाँ, कांप के फिर आंखें बंद करते हैं ना सारे भूत। तो ऐसे फिर ऐसे चले जाते, फिर मर जाते, समझ ही जाते। उसको पता है, तो आप लोगों ने कभी देखा कि नहीं? अरे श्री राम जी के बोलते ही मर जाते हैं। बस बहुत मुझे कहाँ फिर वो थोड़ा मतलब कि थोड़ा, क्योंकि हम भी तो ऐसे थोड़ा, तो क्या हो गया ना? तो देखा आप लोगों ने बच्चों का नॉलेज अपनी अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं। अभी प्रथम की क्या तबीयत ख़राब है ना, तो उसको बाहर खेलने के लिए नहीं जाने दे रही हूँ, तो उसके दोस्त खेलने घर पे ही आ जाते हैं। फिर वो मुझे बता रहे थे, आंटी ऐसा करने से कभी कुछ नहीं होता है। कितने मासूम होते हैं ना बच्चे। और ये छोटा सा ये क्यूट कितना लगता है। अभी और बताते, लेकिन उन लोगों ने देख लिया ना कि वीडियो बन रही है, नहीं तो आप ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि आपका हंस के पेट दर्द होने लगेगा। तो उन लोगों ने अभी देख लिया कि वीडियो बन रही है, तो फिर वो लोग अपना नॉलेज कम कर लिए। आंटी अभी आप जाओ कि अभी आप जाओ, हम लोग अकेले में अपने नॉलेज का आदान प्रदान करेंगे। वीडियो देख के शांत होगा, नहीं तभी तो और बड़ी बड़ी पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें सुना रहे हैं। और अगर मैं जाके बैठ जाऊंगी ना, तो वैसे सुनाएंगे, अगर देख लेते हैं कि कैमरा ऑन है तो फिर थोड़ा सा शर्माते हैं। और पूरा बोलने के बाद लास्ट में वो जो येलो टी शर्ट में है बच्चा, वो बोलता आंटी मुझे ना शर्म आती कैमरे के सामने। फिर मैं इधर आ गई, मैंने बोला अच्छा आप लोग खेलो। चलो अभी मैं पी लेती हूँ चाय। फिर अभी पूजा के बाद मैंने पुए खाए, पुआ खाने के बाद सुबह से कुछ नहीं खाया था ना, तो शाम को खाए। फिर मुझे अच्छा लग रहा था तो 1 घंटे की लाइव करी। फिर अभी बच्चों के साथ थोड़ा देर मैंने टाइम बिताया, और अभी मैं अपने लिए बनाती हूँ चाय। चाय पीते पीते आप लोग से बात करती हूँ। उसको योग करना हो इनसे सीख लो। हाँ कैसे करना है? मुझे पता है। हाँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बस ऐसे ऐसे। अच्छा, ये ऐसे फोल्ड करना है पैर को है? हाँ, तो इससे क्या होगा ऐसा करने से? हमारे में पूरे भूत दूर हो जाएंगे, पूरे संकट। हाँ। अच्छा, सारे संकट दूर हो जाएंगे। पूरा भगवान। वाई कॉपी दो। भगवान ने मुझे कोई भूत दी, एक बूंद। अरे वाह। हाँ भूत तो कुछ भी कर सकते हैं। किससे? जब मैं अच्छा, पैदा हुआ हाँ। था, जब मैं पैदा हुआ था ना, तब का ही है। अच्छा, तो आपको याद है जब आप पैदा हुए थे तो किसने पहनाया था? ये तो बचपन में जब पैदा हुआ था ना, आइंस्टाइन। ये देख ले। हाँ देखो, उसके पास भी हनुमान। दिखाओ आपके पास क्या है? ये भी है हनुमान। हाँ, तो इससे क्या होता है? कुछ नहीं है क्या? हाँ? इससे क्या होता है? इससे भगवान सब ये सब दिन रक्षा करता है। ओहो, बहुत अच्छी चीज़ है आप लोगों के पास तो। ये देखिए जी, बन गई चाय, और चाय के साथ ही अब हम इस ब्लॉग का एंड करेंगे। लेकिन पहले कुछ बातें करेंगे। बातें ये करेंगे, जैसे इन बच्चों को देख लो, मतलब कुछ भी दिल में नहीं है, जो अंदर है वही बाहर है। कोई दिखावा नहीं, कोई शर्म नहीं, कौन क्या बोलेगा कोई मतलब नहीं। और अपनी बातों में कॉन्फिडेंस कितना है कि हम ये लॉक, भला ही सामने में सच में भूत आ जाए तो पैंट गीली हो जाए, पर कॉन्फिडेंस देखिए कितना तगड़ा है कि हम ये पहन के रखें, भूत हमारे सामने मर जाएगा। तो ये मतलब मैं ये सोचती हूँ कि हम ना हर इन चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखते हैं। मैं ज़रूर सीखती हूँ। अच्छा, मेरी एक आदत ये भी है
कि मैं अगर कोई मुझसे छोटा भी है उम्र में और वो मुझसे कुछ जानता है मुझसे ज़्यादा, तो मैं उससे वो चीज़ ज़रूर सीखती हूँ। मैं ये उस पर उम्र का लिहाज नहीं करती कि मैं उससे उम्र में छोटी हूँ या मैं उससे बड़ी हूँ, तो मैं इससे कैसे सीखूँ। और एक चीज़ और बता दूँ, मैं जहाँ भी मुझे कुछ सीखने के लिए मिलता है कि यहाँ से आप कुछ सीख सकते हो, तो मैं उससे ज़रूर सीखती हूँ। मैंने गुजरात में भी मैंने जहाँ पे बेकरी का कोर्स किया था, तो मैंने एक लड़की से सीखा था। छोटी सी लड़की थी, 20-22 साल की लड़की थी, ज़्यादा भी होगी, मैंने एज उससे नहीं पूछी थी, 23-24, हाँ 25 तक होगी। लेकिन आप लोगों ने अहमदाबाद वाले ब्लॉग में देखा होगा, जो मेरी पीछे वाली सीट पे बैठी थी वो थी जिससे हमने सीखा था। तो बच्ची ही है मेरे लिए। तो मुझे जब कुछ सीखना होता है तो मैं वहाँ पे ये नहीं देखती कि ये बड़ा है छोटा है, अगर कुछ अच्छा है तो मैं ज़रूर सीखती हूँ। और चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं, और इन प्यारे प्यारे बच्चों को सब अपना आशीर्वाद दीजिए। और आज संतान सप्तमी में मैया सबकी संतानों को खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, और सब जिनकी गोद ना भरी हो उनकी भी गोद भरे, बस यही कामना है। और आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।